लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा सस्पेंस खत्म हो गया है। कांग्रेस से रायबरेली से राहुल गांधी तो अमेठी से किशोरीलाल शर्मा को मैदान में उतारा गया है। आज रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपना नामांकन दाखिल किया। नॉमिनेशन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा मौजूद रहे। रायबरेली में राहुल का बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह से मुकाबला है। रायबरेली में 20 मई को मतदान होना है। राहुल गांधी इस बार भी 2 सीटों से चुनावी मैदान में हैं। वो अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी के सामने कांग्रेस ने किशोरीलाल शर्मा को मैदान में उतारा है। और इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अम्बरीश पांडे और अमेठी से राहुल शुक्ला। तो सबसे पहले अम्बरीश के पास चलते हैं। अम्बरीश, आखिर राहुल ने क्यों रायबरेली को चुना, क्या वजह रही? देखिए, अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस बार का लोकसभा चुनाव लगभग अभी तक के चुनाव में सबसे बड़ा चुनाव है। कई तरह के महत्वपूर्ण इसमें बदलाव देखे जा रहे हैं, तकनीक से लेके, बयानबाजी से लेके और तमाम समीकरणों से लेके। अब अगर राहुल गांधी की बात करें तो क्यों उन्होंने रायबरेली चुना, उसके लिए हम पिछले चुनाव पे जाते हैं। पिछले चुनाव में राहुल गांधी ने यहाँ से हारने के बाद जब वायनाड से वो जीते थे तो वायनाड में जाकर उन्होंने ये कहा था कि जो नॉर्थ की जनता है वो उतनी लॉयल नहीं जितने साउथ के लोग हैं। और ये बयान कांग्रेस पर बहुत भारी पड़ा था और शायद वही गलती सुधारने के लिए कांग्रेस ने ये तय किया है कि राहुल गांधी को नॉर्थ से टिकट दिया जाएगा। अमेठी की अगर बात करें तो आमतौर पर राहुल गांधी अमेठी से जीतते आ रहे थे। उसके बाद स्मृति ईरानी ने उनको हराया था। उसके बाद उन्होंने ये बयानबाजी की थी। रायबरेली सीट से सोनिया गांधी जो है 2004 से 2024 तक लगातार सांसद रही हैं, तो एक तरह से उनकी पेट सीट है, सुरक्षित सीट है। मां यानी कि सोनिया गांधी इस बार संसद भवन गई हैं, लेकिन राज्यसभा के जरिए राजस्थान से वो गई हैं। अब ये सीट खाली है, इस सीट पे चुनाव लड़ने वाला कोई नहीं था, लिहाजा सुरक्षित सीट। और नॉर्थ में जो उन्होंने डैमेज किया था अपने बयानबाजी से, उस बयानबाजी से हुए नुकसान की पूर्ति के लिए, इसके अलावा नॉर्थ में कांग्रेस की जो पैठ है उसको दोबारा एस्टैब्लिश करने के लिए, ये सब कुछ सारे समीकरणों को साधने के लिए कांग्रेस ने ये निर्णय लिया कि राहुल गांधी को यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए दिया जाए। इसके साथ साथ अगर रायबरेली सीट की बात करें तो एक बड़ी ही पेट सीट है। लगातार इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी से लेके सोनिया गांधी तक उस सीट पे जीतते आए हैं, तो एक तरह से जो पुश्तैनी लीग है उसको लेकर कंटिन्यू करना है ताकि नॉर्थ में जो डैमेज हुआ था उसको भी साधा जा सके और कम से कम बीजेपी को जो नुकसान पहुंचाने की जो सुरक्षित सीटें हैं वो उस पर तो कम से कम कंफर्म हो सकते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे वो इंडिया अलायंस हो। उनके जरिए वो चाहते हैं कि मैक्सिमम जो सीटें हैं उस पर जीत हासिल करें। उसके लिए एक अच्छी शुरुआत है और लगातार जो सस्पेंस बनाया गया था वो सस्पेंस अब खत्म हो चुका है और अगला सस्पेंस जो है 4 जून को देखा जाएगा। बिल्कुल, अगला सस्पेंस 4 जून को देखा जाएगा। इस बीच हमारे साथ राहुल शुक्ला जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। राहुल, अमेठी से हमने देखा कि केएल शर्मा को चुनाव लड़ाया जा रहा है, क्या मायने हैं केएल शुक्ला के वहां से चुनाव लड़ाने के? बिल्कुल दीपक, आपको बताएंगे जिस तरीके से अमेठी में सस्पेंस बना हुआ था, अमेठी में लगातार अटकलें लग रही थी। कभी मोना त्रिपाठी का नाम सामने आ रहा था, कभी दीपक सिंह का नाम सामने आ रहा था, कभी खुद जो इनके प्रदेश अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, उनका नाम सामने आ रहा था। लेकिन इन सब अटकलों पर विराम उस समय लग गया जब सुबह 9 बजे अनाउंस किया जाता है कि यहाँ से सोनिया गांधी के पीआरओ शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया। और शर्मा को जैसे ही प्रत्याशी बनाया गया उसके बाद कांग्रेस कार्यालय में होर्डिंग्स वगैरह लगा दी गई और उसके बाद ही प्रियंका यहाँ पर मुश्किल से 15 से 20 मिनट बाद पहुंचती हैं और यहाँ की जो जनता है और जो इनके कार्यकर्ता है उनको संबोधित करती है और संबोधित करने के साथ ही आश्वासन देती है कि हम आश्वासन दे रहे हैं 6 तारीख के बाद अमेठी में अपना एक गढ़ बनाकर रहेंगे। ये अमेठी का परिवार है और इनसे अमेठी की जनता ही इस चुनाव को लड़ेगी। लेकिन इस मौके पर भाजपा तुरंत पलटवार करती है और भाजपा कहती है कि ये वही राहुल गांधी है, ये वही गांधी परिवार है जिसने अमेठी को अपना परिवार बताया था और अब अपने परिवार को छोड़कर भाग रहे हैं। हमने पहले ही आशंका जताई थी कि वायनाड को जो प्रेम कर सकते हैं, जो अमेठी को वायनाड में जाकर बेवफा बता सकते हैं, वो अमेठी से कभी भी प्यार नहीं कर सकते और उसी का भरोसा है कि राहुल गांधी के ऊपर हमलावर नजर आई स्मृति ईरानी ने साफ तौर पर कहा है कि अमेठी परिवार से राहुल गांधी डर गए हैं, वो अमेठी छोड़कर चले गए हैं। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी पलटवार किया और कहा गांधी परिवार अब अमेठी से डरने लगा है, अमेठी में अब कामदार बनाम नामदार चुनाव रह गया है। ठीक, अम्बरीश, आपसे मेरा सवाल यह होगा कि राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, वायनाड और रायबरेली से। मान लीजिए कि दोनों जगह से एक जीत इनको मिलती है, तो फिर कौन सी सीट छोड़ेंगे?
देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि वो कौन सी सीट छोड़ेंगे। अगर वो वाकई फिर से अगर ये रायबरेली की सीट छोड़ते हैं तो उनको जो लोग कह रहे थे कि भागने वाला, वो फिर से वो भागने वाला टैग लेकर जाएंगे। अगर वो वायनाड की सीट छोड़ते हैं तो फिर वहां से लोग कहेंगे कि उनको ठग दिया गया है। तो कुल मिलाकर एक बड़ी दुविधा है कि कांग्रेस से या फिर राहुल गांधी कौन सी सीट छोड़ेंगे अगर वो दोनों जीतते हैं तो। और अगर वो दोनों नहीं जीतते हैं तो दोनों में इसके बाद ये तय हो जाएगा कि इसके बाद राहुल गांधी को स्टैब्लिश करने वाला एक बड़ा नेता या एक चमत्कारी व्यक्तित्व घोषित करने वाला जो पूरा कवायद थी कांग्रेस की, वो शायद खत्म हो जाए, वो करिश्माई व्यक्तित्व खत्म हो जाए। क्योंकि सुरक्षित सीट से भी अगर आप नहीं जीतते हैं तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा आपके करियर को लेकर। अगर जीत जाते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि ये कौन सी सीट छोड़ेंगे, ये 4 तारीख को इसका जवाब मिलेगा। हालांकि अभी तक जो समीकरण दिख रहे हैं उसमें जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, यहाँ तक कि जो इंडिया अलायंस की तरफ से, वो यही कहे जा रहे हैं कि नॉर्थ में एस्टैब्लिश करना है। क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र में जो पार्टियां हैं उनका जो वर्चस्व है उस तरह से अगर तगड़ा होगा तो साउथ में इनके पास ऑलरेडी एक बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड को कैरी करेंगे तो एक बड़ी एक अच्छी सीट संख्या हम लेके आ सकते हैं। बिल्कुल राहुल, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि अमेठी में जैसा कि सस्पेंस बना हुआ था कि राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगे, ऐसे में केएल शर्मा को उतारा गया है, तो केएल शर्मा स्मृति ईरानी को कितनी बड़ी चुनौती देते हुए दिख रहे हैं? और दूसरी बात की जनता का मूड क्या कह रहा है दोनों को देखते हुए? बिल्कुल दीपक, हम बताएंगे जिस तरीके से केएल शर्मा को कांग्रेस में प्रत्याशी बना रहा है। केएल शर्मा वही व्यक्ति हैं जो 1981 से कांग्रेस से जुड़े हैं। ये राजीव गांधी के भी पीआरओ रह चुके हैं, सोनिया गांधी के भी पीआरओ रह चुके हैं और सतीश चंद्र शर्मा के भी पीआरओ रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जा रहा है, क्योंकि राजनीति में इन्होंने राजीव गांधी को यहाँ से चुनाव जिताया था। और सेम वही सीन हुआ है कि राजीव गांधी भी एक समय ऐसा था जब अमेठी में सेम डे नामांकन करते हैं और सेम डे ही उनके नाम की अनाउंस होती है। वैसे ही आज इनके साथ भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो इनके पास राजनीतिक अनुभव है वो कहीं अच्छा खासा है, लेकिन जिस तरीके का अनुभव अच्छा खासा है, लेकिन ये पब्लिक के लिए उतने अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि पब्लिक इन्हें बैकग्राउंड में देखती थी, कभी फ्रंट में नहीं देखती थी। तो इनको कार्यकर्ता के अलावा कोई पहचान नहीं रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इनको इस चुनौती को सामना करना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाके अपने चेहरे की पहचान बतानी होगी। वहीं भाजपा की सांसद स्मृति ईरानी जब से यहाँ चुनाव जीती है, 5 साल से लगातार क्षेत्र में बनी है। अगर बात की जाए जब से नाम की अनाउंसमेंट हुई थी तब से अभी तक लगातार अमेठी में है, अमेठी में अपना निजी आवास भी बना लिया है। तो कहीं ना कहीं इन सब बातों का फर्क पड़ेगा। और जो टक्कर होने वाली है वो जब तक कांग्रेस परिवार या गांधी परिवार यहाँ पर आकर रिश्ते नहीं करेगा, इनके लिए प्रचार प्रसार नहीं करेगा, तब तक के लिए टक्कर एक तरफा होगी। बिल्कुल, टक्कर एक तरफा होगी। बहुत शुक्रिया करेंगे अम्बरीश और राहुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, दोनों ही खबर पर अपडेट देने के लिए।